सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री समय सागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, तीन कमलों कड़ महाराजों की। कल आपने दोपहर में देखा था जिनके पास इतना धन वैभव 32,000 राजा मुकुटबद्ध, जिनके चरणों में सब कुछ भेंट के रूप में प्रदान कर रहे थे। इनके माता पिता भी थे, इनकी पत्नी भी थी और पुत्री भी थी, पुत्र भी थे। सब कुछ होते हुए, धन वैभव आदि होते हुए, इस संसार में कोई अंत नहीं है और सारी वस्तु स्थायी नहीं है। इसलिए सबका त्याग करके वैराग को धारण कर लिया था। मोह को पीठ दिखा दी थी। अब मोह के वश नहीं, अब उन्होंने मोह को अपने वश में कर लिया था। तो ये वैरागी की यही पहचान है कि जब वैरागी को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, तब वह वैराग को धारण करके अपने आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करता है। और पुरुषार्थ करते करते वह भी दिन आ जाता है कि वह उस आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि आगम का उल्लेख है कि जब तक परिग्रह मात्र है तब तक इस आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए सारी चीज़ें वह त्याग करते हुए और उस सीमेंट के जंगल से निकल के लकड़ी के जंगल में आ गए। सीमेंट का जंगल समझते हैं ना आप? मकान में रहते थे, महलों में रहते थे, वह वहाँ से निकलते हुए कहाँ गए? लकड़ियों के जंगल में, वनों में आ गए। किसके लिए? इसलिए कि वहाँ उन्हें शांति नहीं मिली थी। शांति कहाँ मिलेगी? जहाँ लोगों का आवागमन और किसी पदार्थ से मोह ममत्व नहीं रहेगा। और आके ये कुछ उन्होंने नहीं देखा कि हमारे पीछे कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा। आके वह तो 6 महीने के लिए उपवास का संकल्प लेके ध्यान में बैठ गए। कोई आए, वो चाहे नहीं आए, चाहे कोई रोए, चाहे कुछ भी कहे, अब हमारा सबसे मोह ममत्व हमने त्याग कर दिया और वह 6 महीने के लिए ध्यान में बैठ गए। इस तरह की स्थितियां हैं। अगर कर्म सिद्धांत की ओर अपन थोड़ा दृष्टिपात करें कि वह तीर्थंकर जो होते हैं, वह तीर्थंकर वर्धमान चारित्र के धनी होते हैं। वर्धमान चारित्र क्या कहलाता है? तो वर्धमान चारित्र ये कहलाता है कि जो आज किया है, जो आगे करेंगे वो बढ़ के ही करेंगे। उनकी जो चर्या होती है वह बढ़ते हुए क्रम में होती है। जितना किया उससे अधिक ही करते हैं या उतना ही करते हैं, कम तो करते ही नहीं। तो इस तरह की स्थिति हुई है कि 6 महीने के लिए बैठ गए, पर वह अंतराय कर्म उस 6 महीने ध्यान में रहने के बाद भी वह समाप्त नहीं हुआ। ये कर्म सिद्धांत है। कर्म बांधा है तो कुछ कर्म तो तप ध्यान आदि के माध्यम से निर्णय हो जाते हैं, पर कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जिस रूप में तुमने बंद किया है उस रूप में ही वह फल देते हैं। तो ऐसे कुछ निकाजित निधत्ती कर्म होते हैं कि वह आदि कुमार 6 महीने ध्यान में महाराज बैठे रहे, पर वह टस से मस नहीं हुआ।
और उसके बाद लगातार 7 महीने कुछ दिन आहार को निकलते रहे। प्रतिदिन निकले, लोग ये सोचते नहीं, तो अब प्रतिदिन निकलते रहे। वर्धमान चारित्र क्या है कि अब एक बार आज आहार हो गया, अब उसके आहार करने के बाद अब 6 महीने के बाद उठेंगे। जब तक आहार नहीं मिला तब तक तो प्रतिदिन उठते रहे। 6 महीने ध्यान से उठने के बाद प्रतिदिन 7 महीने कुछ दिन तक उठते रहे, पर उन्हें लोगों को विधि का ज्ञान नहीं होने के कारण किस प्रकार नवधा भक्ति पूर्वक हम जब दान करेंगे तब ही हमारे यहाँ पड़घान होगा, ये बात पता नहीं होने के कारण क्या है, विधि ज्ञात नहीं है। और मूल में तो कर्म है, विधि अलग चीज है। जब राजा श्रेयांश सोम आदि को स्वप्न आया, कब आया? जिस दिन आहार हुआ उसके पहले आया। पहले आ जाता ना स्वप्न, पहले क्यों नहीं आया? पहले आना चाहिए ना स्वप्न कि नवदा भक्ति किस प्रकार होती है। पर आचार्य कहते हैं जब किसी भी कर्म की तीव्रता रहती है तो आप कितने ही दवाई का उपचार करो, वह दवाई और डॉक्टर कोई काम नहीं कर पाते। सौधर बिंदु को आना चाहिए ना, अवधि ज्ञान में आना चाहिए कि किस प्रकार की विधि इनको है, और वह सारी संयोजना बना देता। पर आचार्य कहते कर्म की तीव्रता में किसी की बुद्धि काम नहीं करती, और जब कर्म का कुछ जो मंदता आती है कर्मों की, तब जाके वह बुद्धि काम करती है। तो इस तरह वह वर्धमान चारित्र के धनी होते हैं कि वह चर्या से उनका कोई समझौता नहीं होता है, उनकी चर्या बढ़ते हुए क्रम में होती है। तो इस तरह लोगों की ये सोच रहती है महाराज रोज रोज आहार के लिए उठ रहे हैं, 6 महीने में उठना चाहिए ना। तो 6 महीने में जब उठेंगे जब एक बार आहार होगा। अब जैसे आहार होगा इसके बाद फिर वह 6 महीने का उपवास लेंगे, और जब फिर उनकी विधि मिलेगी फिर वह 6 महीने का। इसलिए ये आदिनाथ भगवान का ही है कि 6 महीने का ये संकल्प के, बाकी तीर्थंकरों का 2-3 दिन का किन्हीं का है कि 2-2 दिन के अंतराल से वह आहार को उठी। जो एक बार संकल्प लेंगे, क्योंकि तीर्थंकरों और तीर्थंकर ने बेला का संकल्प लिया, बेला के बाद फिर आहार हुआ, फिर उठते रहे। पर इन्होंने शुरू से ही 6 महीने का संकल्प लिया, इसलिए आहार होने के बाद 6 महीने के बाद ही उठते रहे। तो ये आहार की परंपराएं हैं। वैसे तीर्थंकरों को आहार का कोई विधान नहीं है, क्योंकि उनका कोई अकाल मरण नहीं होता। तीर्थंकरों का कोई भी कितने ही वर्ष तक वह उपवास कर लें पर उनका अकाल मरण नहीं हो सकता। पर ये दान की परंपरा चलती रहे, ये बताने के लिए वह आहार को उठते हैं। नहीं तो कोई दीक्षा ही नहीं ले, सोचे भैया 6 महीने पहले उपवास करना पड़ेगा, दीक्षा लेने के बाद फिर आहार मिलेगा, तो इसलिए भैया हम तो कर ही नहीं पाएंगे ऐसा। ये परंपरा, दान की परंपरा भी चलती रहे और इस मार्ग पर भी लोग दीक्षित होते रहें, क्योंकि वह चतुर्थ काल नहीं तृतीय काल था। कल परसों चर्चा जो आई थी, ये हुंडाओ सर्पणी का दोष है। वैसे तो सभी तीर्थंकर चतुर्थ काल में ही जन्म लेते हैं और चतुर्थ काल में ही निर्माण को प्राप्त करते हैं, पर एक हुंडाओ सर्पणी का दोष है कि आदिनाथ भगवान का तृतीय काल में ही जन्म हुआ और तृतीय काल में ही उनकी मुक्ति हो गई, और कुछ जीवों का चतुर्थ काल में जन्म हुआ, और जो चतुर्थ काल में जिनका जन्म हुआ उनकी पंचम काल में मुक्ति हुई। तो ये तो आगम का विधान है कि जो चतुर्थ काल में जन्म लेते हैं वह पंचम काल में मुक्ति को प्राप्त कर सकते, पर जो पंचम काल में जिन्होंने जन्म लिया वह पंचम काल में मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। ये सिद्धांत है। तो इस तरह की दान की परंपरा चलती रहे, इस दान की परंपरा चलाने के लिए ही ये सब कुछ हो रहा है। तो इस तरह से दान परंपरा की चलाने के मामले में भरत चक्रवर्ती का आगम में उदाहरण आता है कि भरत चक्रवर्ती प्रतिदिन पड़घान के लिए खड़े होती थी। भरत चक्रवर्ती का महल कितना बड़ा होता है? 84 खंड का होता है। कितना होता है? 84 खंड का महल
जिसमें 84 खंड होते, ऐसा महल में रहने वाला व्यक्ति प्रतिदिन जो आहार के देने योग जो वस्तु होते हैं, जो विधि होती है, उससे समय पर खड़े होते थे। जैसे ही आहार का समय होता था, वह अपने 84 खंड के महल के नीचे खड़े हो जाते थे। कब? प्रतिदिन। महाराज हम तो चक्रवर्ती हैं, हमें क्या दान की आवश्यकता है, हमारे पास तो ऐसा पुण्य है कि भरपूर पुण्य है। पर आचार्य कहते हैं पुण्य होते ही पुण्य को और बढ़ाना है, पुण्य को कम नहीं करना है। इसलिए वह आके भोजन करके नहीं, भोजन तो बाद में होगा, जो काल निश्चित है किसका दान देने का, उस काल में वह आके खड़े हो जाते थे और नवदा भक्ति पूर्वक पड़घान करते थे। अगर कोई मुनिराज आते थे तो उनको नवदा भक्ति पूर्वक उनका आहार कराते थे, फिर उसके बाद वह आहार करते थे। आचार्य कहते हैं आप जीवन भर भी पड़घान करते रहो, और जीवन भर भी एक महाराज आपको पड़घान में नहीं आए, पर आपको प्रतिदिन का पुण्य लगने वाला है। आपको प्रतिदिन क्या होगा? पुण्य का बंध होगा। भले ही जीवन भर नहीं आए, पर ऐसा संभव नहीं कि जीवन भर ना आए। इतना वह कम पुण्य वाला नहीं है कोई जो पड़घान करे और कोई भी मुनिराज का आना ना हो, संभव नहीं। पर उसको तो प्रतिदिन पुण्य लगता ही है, क्योंकि उसने कोई भी कमी नहीं, नवदा भक्ति पूर्वक वह तो विधि पूर्वक खड़ा है और पूरी भावना के साथ पड़घान कर रहा है। तो ऐसे भरत चक्रवर्ती जो 6 खंड के धनी, 9 निधियाँ, 14 रत्न, सब कुछ होते ही अभी सारी कार्रवाई 6 खंड की सुनवाई अभी बंद है। अभी तो वह दान का समय है, पहले हम दान करेंगे, इसके बाद कुछ भी होगा। उनका नियम था सुबह उठते अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, इसके बाद नवदा भक्ति आदि करके फिर हम कोई किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे। इसके पहले हम कुछ नहीं, क्योंकि हम पाप के कार्यों में जा रहे हैं, और पाप के कार्यों में जाने से पहले हमें क्या करना है? अपने को पुण्य से भरना है, क्योंकि संसार मार्ग में पुण्य की बहुत कीमत है। अगर हमारे पल्ले में पुण्य नहीं है तो हमारा कुछ भी हो सकता है। इसलिए आचार्य कहते हैं बाहरी काम बाद में होंगे, पहले तो हमारे जो आवश्यक कार्य हैं, गृहस्थ के जो 6 आवश्यक कार्य हैं, उनको हम करेंगे। पूजन भी करेंगे, अभिषेक भी करेंगे, दान भी करेंगे, स्वाध्याय भी करेंगे, तप भी करेंगे। तो स्वाध्याय और दान में तप भी गर्भित है। ये ना सोचें आप हम दान दे रहे हैं तो तप नहीं कर रहे, तो दान देने वाला तप भी कर रहा है। बड़े महाराज के संकेत, आहार उठने के लिए संकेत हो गया, घंटी बज गई है, अब वह निकल रहे हैं। आप विवेक पूर्वक अब काम करेंगे, विवेक पूर्वक ग्रुप बना के आप खड़े होंगे अपने स्थान पर, और जो भी आगम में नवदा भक्ति बताई है उस नवदा भक्ति से वह आप पड़घन करें। आप करें ना, सुनिएगा। पहुंचे राजा सोम और श्रेयांश, पहुंचिएगा। राजा सोम और श्रेयांश हाथ में। पड़घन सभी लोग कर सकते हैं, पर जो असोला वाले भी कर सकते हैं, पर वो असोला में अलग खड़े हों, और 16 वाले जो भी पड़घाने के लिए खड़े हुए हैं, राजा सोम और श्रेयांश, वो राजा सोम और श्रेयांश पहुंच जाएं, और जो भी लोग पड़घाने के लिए खड़े हैं वह अपने अपने ग्रुप को बना के अलग खड़े हों, ताकि महाराज आइए, ये समझ में, सुंदर कपड़े लीजिए महाराज, इसलिए समझ में आ सके कि वह अलग ग्रुप में खड़े हैं। कल्याण लीजिए महाराज। इस तरह वह यह दान का प्रसंग है, और दान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आइए महाराज आइए, सुंदर सुंदर कपड़े ले लीजिए, हमारी कन्या ले लीजिए, खेत खलियान ले लीजिए महाराज। आइए आइए आइए, आप चुप क्यों हो महाराज, कुछ तो कहिए महाराज।